डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको कैरियर परामर्श क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट, कैरियर परामर्श महत्वपूर्ण क्यों है तथा कैरियर काउंसलिंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो वह आपको इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तथा सही दिशा में अपना जॉब प्रारंभ करने के लिए कैरियर परामर्श लेना आवश्यक है। बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद ही कैरियर बनाना और सही चुनाव करने की आवश्यकता है। बोर्ड परीक्षा के बाद ही मैट्रिक विषय का चुनाव कैरियर के लिए करते हैं। हालांकि अधिकांश विद्यार्थी अपने कैरियर का चुनाव ठीक से परामर्श किए बिना तथा अपने साथियों की देखा देखी में कर लेते हैं। बाद में जब कैरियर में वे असफल हो जाते हैं तो पश्चाताप करते हैं। अगर आप भी कैरियर काउंसलिंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो अब अच्छे कैरियर के लिए इसे गंभीरता से लें। बहुत से छात्रों को अपनी वास्तविक क्षमता, रुझान और कैरियर ऑप्शन का ठीक से पता नहीं होता है। ऐसे छात्रों के लिए कैरियर चुनना और उस पर आगे बढ़ना मुश्किल है। इस प्रकार के छात्रों को ये समझने में ही जिंदगी का काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है कि उनकी रुचि क्या है, उनके अंदर कैसी प्रतिभा छुपी हुई है। कुछ छात्र तो अपने कैरियर का सही चुनाव कर लेते हैं, परंतु कुछ छात्र ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करें क्या न करें। उनके पास कोई सटीक आइडिया नहीं होता है जिसके आधार पर कैरियर के चुनाव का निर्णय ले सकें। कई छात्र कैरियर का चुनाव करने के बाद कुछ समय बाद अपने लिए किसी दूसरे कैरियर का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे छात्र कन्फ्यूज्ड रहते हैं। कैरियर काउंसलिंग तथा कैरियर कोचिंग में 2-3 घंटे के आधार पर आपको ये बताया जाता है कि आपको कौन सा कैरियर का चुनाव करना चाहिए। हमारे अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी छात्र की रुचि व क्षमता को 2-3 घंटे में नहीं परखा जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैरियर परामर्श क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कैरियर परामर्श क्यों महत्वपूर्ण है तथा कैरियर कोचिंग की आवश्यकता क्यों है। आपको अपनी रुचि और क्षमता का सही तरीके से पता चल सके और आगे बढ़ने का सही रास्ता मिल सके, इसके लिए कैरियर कोचिंग की आवश्यकता होती है। कैरियर काउंसलिंग और कैरियर कोचिंग में सबसे महत्वपूर्ण है सही परामर्शदाता अर्थात शिक्षक। परामर्शदाता अर्थात कोच की आपके कैरियर के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको उपयुक्त विवरणों के आधार पर यह तो समझ में आ गया होगा कि कैरियर काउंसलिंग की क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट, कैरियर काउंसलर या कैरियर कोच। कैरियर काउंसलिंग को क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानने के बाद अगला पॉइंट है कि छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ कैरियर काउंसलर या कैरियर कोच कौन कौन हो सकते हैं। हमारे विचार से ये 4 कैरियर काउंसलर या कोच हो सकते हैं जिनके परामर्श के आधार पर आप अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। छात्र स्वयं, माता पिता, शिक्षक और छात्र के मित्र। चौथा पॉइंट, छात्र स्वयं। कैरियर का चुनाव छात्र से ही शुरू होता है। सबसे अधिक छात्र की व्यक्तित्व, रुचि, क्षमता को कोई जान सकता है तो वो आप स्वयं हैं। आप यदि अपने आप का निरीक्षण करें तो आप अपनी पसंद, व्यक्तित्व तथा क्षमता का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने माता पिता, शिक्षक तथा मित्रों से परामर्श लेना चाहिए। 5वां पॉइंट, माता पिता। आप अपनी रुचि व क्षमता व व्यक्तित्व की एक लिस्ट तैयार कर लें। उस लिस्ट के आधार पर आपने अपने माता पिता से पूछे कि आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है उनमें कौन सा ऑप्शन तथा उसका स्कोप अच्छा है। साथ ही ये भी पूछे कि ये फील्ड आपको क्यों उचित लगता है। यदि आपके माता पिता आप द्वारा तैयार की गई लिस्ट में कोई जानकारी नहीं रखते हैं तो आपके माता पिता के जो मित्र जानकारी रखते हैं उनसे परामर्श लें। 6वां पॉइंट, शिक्षक। यदि आपके माता पिता के बाद सबसे अधिक कोई जानकारी रखते हैं तो वो है शिक्षक। आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसकी लिस्ट के आधार पर उनसे परामर्श लें। आपके शिक्षक जिस क्षेत्र का आपको परामर्श दें तो उनसे उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका स्टेटस क्या है तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह पढ़ना होगा, यह संपूर्ण जानकारी अपने शिक्षक से लें। जैसे आपकी IAS में रुचि है तो आपके शिक्षक आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपको किन किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, इस परीक्षा को क्लियर करने की क्या रणनीति हो सकती है, आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इन सभी बातों की सही जानकारी आपके शिक्षक दे सकते हैं। कैरियर परामर्श क्यों महत्वपूर्ण है तथा काउंसलर की क्या भूमिका है, इसमें शिक्षक भी आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं। आपने अपने रुचि के जो क्षेत्र चुने हैं उनमें शॉर्ट लिस्ट करने में शिक्षक सहयोगी हो सकते हैं। माता पिता तथा शिक्षक से परामर्श करने के बाद आपको अपनी रुचि, क्षमता तथा व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिल सकती है। 7वां पॉइंट, छात्र के मित्र। कैरियर परामर्श क्यों महत्वपूर्ण है तथा कैरियर
काउंसलर, माता पिता व शिक्षक के अतिरिक्त कौन हो सकता है? तो इसका सटीक उत्तर है आपके मित्र। संभव आपके अनेक मित्र होंगे, लेकिन ये पहचान आपको ही करनी होगी कि सच्चा मित्र कौन है। सच्चे मित्र की पहचान मोटे रूप से यह है कि सच्चा मित्र आपके पीठ पीछे तथा अन्य लोगों के सामने आपके गुणों का वर्णन करता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपके सामने आपके गुणों को बताता है और उसमें सुधार करने का सुझाव देता है। इसके आधार पर आप सच्चे मित्र की पहचान कर सकते हैं। सच्चे मित्रों में से उस मित्र की पहचान करनी है जिनका कैरियर लक्ष्य आपके ही समान हो या आपके लक्ष्य से मिलता जुलता हो। जैसे अगर आपका रुझान योगासन में है तो इसके लिए आपको शारीरिक रूप से फिट रहने की आवश्यकता है। यदि आपका मित्र भी ऐसे ही किसी खेलकूद में रुचि रखता है तो आप अपने दोस्त से फिट रहने के टिप्स, खान पान, प्रैक्टिस करने का समय तथा एक्सरसाइज करने में ध्यान रखने वाली सावधानियों के बारे में जान सकते हैं। खेलकूद तथा शारीरिक व्यायाम के स्थान पर यदि पढ़ाई से संबंधित रुचि का उदाहरण लें, माना कि आप और आपका दोस्त किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तथा आप दोनों ने कोचिंग ज्वाइन की है। यदि किसी कारणवश आप नहीं जा सकते तो उस दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके बारे में आप अपने मित्र से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी फायदे हैं। आप दोनों मित्र मिलकर एक साथ अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार आप एक दूसरे के अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। तो आपने देखा कि आपका दोस्त कैरियर काउंसलिंग में किस तरह मदद कर सकता है और काउंसलर की किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। 8वां पॉइंट, निष्कर्ष। कैरियर काउंसलिंग क्यों महत्वपूर्ण है तथा काउंसलर की क्या भूमिका होती है, ये जानने के बाद अंत में यह प्रश्न उठता है कि काउंसलिंग का उपयुक्त समय कौन सा होता है। वैसे तो यह कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा मानकर यह प्रक्रिया अपना लेनी चाहिए, लेकिन यदि उपयुक्त समय की बात करें तो 9th व 10th का समय ऐसा है जिसमें छात्रों को गंभीरतापूर्वक कैरियर काउंसलिंग के बारे में निर्णय लेना चाहिए। कक्षा 10वीं के बाद ही कैरियर के लिहाज से छात्रों को इच्छित विषय का चुनाव करना होता है। कई माता पिता व छात्रों को यह मानना होता है कि इतनी कम उम्र में कैरियर को लेकर बच्चों का डिसीजन आगे चलकर परेशानी में न डाल दे। दरअसल 10वीं के बाद ही कैरियर के लिहाज से अपने इच्छित विषय का चुनाव करना होता है। इसलिए यदि 9th क्लास में वे डिसीजन ले लें कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है तो वे 9th व 10th में गंभीरतापूर्वक तैयारी कर सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम के आधार पर लिए गए निर्णय का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्हें जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है। 9th तथा 10th के बाद अपने निर्णय को वास्तविकता में बदलने का समय होता है, इसलिए अपने निश्चित किए गए लक्ष्य के बारे में निर्णय ले सकते हैं। उपयुक्त वीडियो के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि कैरियर काउंसलिंग क्यों महत्वपूर्ण है तथा काउंसलर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अंत में मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी बात पसंद आई हो उसे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।